नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ मार्स व्हेन इट इज़ इन इट्स डेबिलिटेशन साइन, यानी जब कुंडली में मंगल नीच राशि में हो तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। तो देखिए, जो मंगल है वो कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि में वो ऊंच में होते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम मार्स एज अ प्लैनेट की बात करें तो जो मंगल ग्रह है ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं मार्स की, तो मार्स जो है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो फायर को रिप्रेजेंट करता है और वो एक वॉरियर प्लैनेट है। इसलिए ड्राइव, पुरुषार्थ करने की क्षमता, लड़ाई की जो क्वालिटीज़ हैं, जो क्षत्रिय प्रॉपर्टीज़ होती है, सारी चीज़ें हम मंगल से देखते हैं कुंडली में। मार्स जो है वो आप ये समझिए कि जो हमारा सौर्य मंडल है उसके अंदर वो सेनापति माना गया है। उसकी वजह यह है कि जो मंगल है, अगर हम देवता की बात करें तो मार्स जो है वो कार्तिकेय उसके देवता हैं, जिनको हम स्कंद भी बोलते हैं, जो शिव जी के पुत्र हैं, जो देवताओं के सेनापति थे। तो स्कंद की जो एनर्जीज हैं वो आपको मार्स में मिलेंगी। इसलिए कभी भी कोई प्लैनेटरी वॉर होती है तो उसमें मार्स इज ऑलवेज द विनर, बिकॉज वो क्षत्रिय हैं, वो सेनापति हैं, तो वो इसलिए लड़ाई कभी भी हार नहीं सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, तो साउथ डायरेक्शन जो है वो यम को दी गई है एज पर दिक्पालकास, और बिकॉज यम रूल्स ओवर डेथ, तो इसलिए मार्स जो हैं वो भी डेथ को, हम अगर देखेंगे, मारने की क्षमता को देखेंगे थ्रू वेपन्स, तो सारी चीज़ें हम मार्स से देखते हैं कुंडली के अंदर। अब जैसे मंगल जो है वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो साउथ डायरेक्शन जो है वो, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो उसका वो 10th हाउस होता है। इसी वजह से मंगल जो हैं वो दिग्बली जो हैं वो तब होते हैं जब कुंडली के अंदर 10वें स्थान में बैठे होते हैं। तो ये जो टाइम हो गया वो अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास होता है, अगर आप देखेंगे तो। और उस टाइम पे ही अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य की जो हीट है वो मैक्सिमम होती है बिटवीन 12 to 3। तो उस टाइम पे मार्स की जो एनर्जीज हैं वो सबसे स्ट्रांग होती हैं, बिकॉज दैट इज़ द फायर एलिमेंट, और फायर जो है, अग्नि तत्व जो है, उस समय स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन दी एनवायरमेंट। तो मंगल जो है वो इस प्रकार की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है एज अ प्लैनेट। तो अगर मंगल चार्ट में स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली इट विल कंट्रोल ओवर योर ड्राइव। एक तरह से समझिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है आपके जीवन में, जो करंट है, वो सारी चीज़ों को मंगल कंट्रोल करता है। अब काल पुरुष की कुंडली में जैसे मैंने बताया, जो 10म स्थान है वो मकर होता है और वहाँ पे मंगल ऊंच के होते हैं। तो मंगल जब उससे 7वें स्थान यानी कर्क राशि में होंगे तो उस समय वो नीच राशि में होते हैं। अब कर्क जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो मंगल जनरली कर्क में, अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें मेष लगन में, तो मंगल अराउंड मिडनाइट के आसपास आपको कर्क में मिलेंगे, अगर आप काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो। एंड कर्क बेसिकली इज अ वाटरी साइन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगल जो अग्नि तत्व जिसका इतना स्ट्रांग है, जिसमें अग्नि इतनी ज़्यादा है, आप उसको वाटर एलिमेंट में डाल रहे हैं, तो इस वजह से उनकी जो एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगी। यानी बेसिकली मंगल जब कर्क राशि में प्लेस्ड होंगे तो उस समय उनकी जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है मंगल में, वो कम हो जाएगा। अब वो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पे। वो ये है कि देखिए, जो मंगल है एज अ प्लैनेट, वो भूमि पुत्र माने गए हैं, धरती के बच्चे। और
धरती जो है उसके पेरेंट्स को हम अपने शास्त्र उठाते हैं तो वहाँ पे सूर्य को पिता बताया गया है और चंद्र को माता बताया गया है धरती की। तो उस वजह से मंगल जो है उनमें सन एंड मून दोनों की क्वालिटीज़ आपको हमेशा मिलेंगी। जैसे मार्स जो एज अ प्लैनेट है, जिनकी भी कुंडली में मार्स प्रोमिनेंट होगा, दे विल बी इमोशनली बैलेंस्ड, अगर मतलब वो अफ्लिक्टेड नहीं है चार्ट में, एंड दे विल हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। अब यहाँ पे जब मंगल कर्क राशि में आके स्थित हो गए, तो जैसे मैंने बताया कि जो फायर एलिमेंट है मार्स का, वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। तो अब ये अच्छे रिजल्ट देगा कि बुरे रिजल्ट देगा, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, मंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने बताया है, वो बीइंग एग्रेसिव है। जब मंगल स्ट्रांग होता है, जब ऊंच का होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत हेड स्ट्रांग होते हैं। किसी भी सिचुएशन में दे आर रेडी टू फाइट। जो डिसीजंस हैं वो बहुत हेस्ट में ले लेते हैं लाइफ में, और एक बार अगर किसी चीज़ में कूद पड़ेंगे तो पीछे नहीं हटते हैं। एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए वो हेड स्ट्रांग होते हैं। अगर किसी कार्य में घुस जाएंगे तो वो मरते दम तक उससे पीछे नहीं हटते। इस वजह से क्या है, वो एनर्जी का फ्लो इतना स्ट्रांग होता है, तो उस वजह से समटाइम्स दे टेक डिसीजंस इन हेस्ट, और गलत डिसीजंस भी लाइफ में लिए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है अगर चार्ट में मंगल आपको ऊंच का मिलेगा तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगा, बिकॉज मार्स रूल्स ओवर वेपन्स, इट रूल्स ओवर मिस हैपनिंग्स, तो वो भी हो सकती है उन केसेस में। लेकिन जब मंगल यहाँ पे कर्क राशि में आ गए तो वो हेस्टनेस, वो एग्रेसिवनेस पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाता है, बिकॉज अग्नि तत्व जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया यहाँ पे। तो मार्स जब कर्क राशि में आपको मिलते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो हेस्ट में एक्शंस नहीं करते। ठीक है, दे आर अ लिटिल लेथार्जिक। वो इतने फास्ट नहीं होंगे अपने एक्शंस में जैसा आपको मंगल किसी का ऊंच का मिलेगा वो होते हैं, बट दे आर नॉट जिस इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो डिसीजंस नहीं ले पाते लाइफ में, वो हेस्ट में कुछ नहीं करते, बहुत सोच समझ के एक्शंस लेते हैं लाइफ में। जिस वजह से मार्स बीइंग प्लेस्ड इन कर्क राशि कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिए। जैसे मैंने अपने और वीडियोस में भी बताया है कि प्लैनेट्स अगर डेबिलिटेशन में होते हैं तो ज़रूरी नहीं है वो नुकसान करें। प्लैनेट तभी नुकसान करता है अगर वो एफ्लिक्टेड हो, और मार्स यहाँ पे जब डेबिलिटेशन में आ रहे हैं और एफ्लिक्टेड नहीं है, तो उनकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं मार्स की, बिकॉज मंगल इज़ अ पाप ग्रह है। अगर आप ज्योतिष की स्कीम देखेंगे पराशरी में, तो मंगल को पाप ग्रहों की कैटेगरी में डाला गया है, तो उसमें नेगेटिव करने की क्षमता है। तो जब मंगल कर्क में होंगे तो उनमें नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं उस पर आप समझिए एक प्रकार से कंट्रोल आ जाएगा, एक प्रकार से चेक आ जाएगा। तो जो जैसे मैंने बताया कि मार्स जब ऊंच के होते हैं, ऐसे लोग हेस्ट में डिसीजन लेते हैं, हेड स्ट्रांग होते हैं, हमेशा दे आर रेडी टू फाइट इन एनी सिचुएशन। तो ऐसी आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी जब मंगल कर्क राशि में होगी। अब इसके हम जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें इस प्रकार से समझने हैं कि एग्रेसिवनेस नहीं होगी ऐसे लोगों में, ड्राइव जैसे मैंने बताया उनमें कम होगी, थोड़ी सी लेथर्जी होगी, थोड़ी लेजीनेस होगी, बट डिसीजंस विच दे टेक इन लाइफ वुड बी गुड। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि वो ख़राब डिसीजंस लेंगे। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं वो भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम दूसरे प्लैनेट्स के वीडियोस कर रहे थे वहाँ पे हमने नेगेटिव पे टच नहीं किया था, लेकिन मंगल में एक एक्सेप्शन आती है जब ये अपने नीच के साइन में होती हैं। तो देखिए, कालपुरुष की कुंडली में जो कर्क राशि है वो 4th हाउस, वो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, घर को रिप्रेजेंट करता है, सुख स्थान को रिप्रेजेंट करता है। अब मार्स जो है वो भूमि कारक हैं, और यहाँ पे वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस में आ गए। तो दी ओनली नेगेटिव इफेक्ट विच आई हैव सीन जब मंगल कर्क राशि में होते हैं, तो वो ये देखा है मैंने कि ऐसे लोगों की कुंडली में एक प्रकार से भूमि दोष होता है, उनको मकान बनाने में दिक्कत होती है हमेशा, और काफ़ी टफ रहता है उनके लिए अगर उनको मकान बनाना है, बिकॉज वो एक मार्स, आप समझिए वो एक प्रिंसिपल है ना ज्योतिष में कि कारको भाव नाशाय,
वो प्रिंसिपल के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से यहाँ पे आ जाते हैं। इस वजह से ऐसे लोगों को, जिनका भी आपको मंगल कर्क राशि में मिलेगा, नीच की राशि में, उनको लैंड खरीदने में, मकान बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब अगर लेकिन इसको मैं मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखूं तो आज के समय में मैंने देखा ये है कि ऐसे लोग जिनका कर्क में मंगल मिलता है आपको, वो बाय टेकिंग अ लोन दे आर एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी। लेकिन जो लैंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इनहेरिटेंस में लैंड वगैरह मिलता है, वो हमेशा दिक्कत करता है। जनरली देखा है मैंने कि कई बारी वो बिक भी जाता है, मतलब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिक जाती हैं। जो इनको वहाँ से हिस्सा मिलता है उसमें जो पैसा आता है वो सस्टेन नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते, उसको ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली नेगेटिव थिंग विच आई हैव सीन जब मंगल जो है वो नीच में होते हैं तो। लेकिन अगर इस मंगल का नीच भंग आपको चार्ट में मिल जाए, या यही मंगल नवांश में स्ट्रांग हो रहा हो, तो देन द रिजल्ट्स दे गेट, यू नो, आप समझिए एक तरह से कि वो मॉडिफाई हो जाते हैं और उस रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि दीज वीडियोज़ आर मेड फॉर लर्निंग ओनली, ज्योतिष सीखने के लिए है। ये मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई ग्रह किसी घर में बैठा है या किसी राशि में बैठा है तो वो किस प्रकार से रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए जब मंगल कर्क में मिलेंगे आपको नीच के साइन में, सो देयर आर चांसेस कि उनको इस प्रकार की लैंड रिलेटेड इश्यूज आए कि उनको किराए के घर में रहना पड़ जाए, अपनी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से वो ना बना पाएँ, और जो उनको पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिली है वो टिक ना पाए, या वो बेच देंगे, या पेरेंट्स अपने जाने से पहले बेच देते हैं और वो जो पैसा होता है वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं जो कई बार देखने को मिलती हैं चार्ट में, बट उसमें कितनी उसकी इंटेंसिटी होती है उसके लिए आपको बाकी कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ते हैं कुंडली में, तभी आप किसी रिजल्ट पे आ पाते हैं। बट अकेला मंगल इतना खराब नहीं होता जब वो नीच साइन में होते हैं। तो मंगल जो है वो छोटे भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब मंगल नीच का होता है तो आपके जो अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हो सकते हैं आपको उनसे उतनी हेल्प ना मिले। अगर आप देखेंगे तो उसके लिए भी अगेन यू विल हैव टू सी द 3rd एंड द 11th हाउस, क्योंकि खाली नीच के होने से हम इस प्रेडिक्शन को नहीं निकाल सकते, हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी है। बट अगेन देयर आर इंडिकेशंस कि अगर मंगल नीच के साइन में होगा तो आपको अपने भाई बहनों से हो सकता है उतनी हेल्प नहीं मिले, या आपके भाई बहन होंगे नहीं, आप सिंगल चाइल्ड भी हो सकते हो। सो दीज आर सम इंडिकेशंस विच आर देयर व्हेन मार्स इज इन कर्क राशि। अब मंगल जो है, जैसे मैंने बताया, वो कालपुरुष की कुंडली का लगन लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। तो मार्स जब नीच में प्लेस्ड होंगे तो ये दोनों हाउसेस जो हैं नेचुरली इफेक्ट हो जाएंगे। तो यानी जब मंगल नीच का होगा, ऐसे लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया कि लेजीनेस आ जाती है, लेथर्जिक होते हैं, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन वेट, जिनका भी मंगल नीच का होगा। एंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स 8th हाउस ऑल्सो ऑफ द कालपुरुष कुंडली, तो लाइफ में स्ट्रगल रहती है, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ को मिलने में डिले आएंगे, एंड ऑब्स्टेकल्स को आपको थोड़ा लाइफ में ओवरकम करना पड़ेगा। अब इसके लिए मंगल अगर नीच का है, एंड इफ़ यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज इन लाइफ, तो उसके लिए एक्सीलेंट रेमेडी है। अगर आप स्कंद की पूजा करते हैं, जिनको हम कार्तिकेय कहते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं रेगुलरली ऑन अ ट्यूसडे, तो उससे काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है। मार्स के लिए कार्तिकेय की पूजा बहुत एक्सीलेंट है। आप हनुमान जी की भी कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर हनुमान अष्टकम करते हैं या हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो वो भी एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। लेकिन स्पेशली वर्शिपिंग कार्तिकेय ऑन अ ट्यूसडे विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अगर आपका मंगल नीच का है कुंडली में और आपको उससे रिलेटेड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो स्कंद जो हैं वैसे भी
बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप उनकी पूजा करेंगे। सिमिलर टू हनुमान जी, जैसे हनुमान जी की भी आप पूजा करते हैं, वो भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। सिमिलरली स्कंद जो हैं वो भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो। आप अपने घर के अंदर अगर साउथ डायरेक्शन के अंदर मोर की इमेज रखते हैं या मोर की कोई मूर्ति रखते हैं, पीकॉक की, तो वो भी हेल्प करेगा ऐसे केसेस में अगर आपका मार्स जो है वो नीच का है एंड यू आर फेसिंग नेगेटिव इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो ये सिंपल रेमेडीज करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं व्हेन मार्स इज प्लेस्ड इन कर्क राशि इन अ नीच साइन इन योर चार्ट। सो दीज आर माय थॉट्स ऑन मार्स बीइंग प्लेस्ड इन अ डेबिलिटेटेड हाउस इन कर्क। धन्यवाद।